students, once again you are welcomed on this platform Balaji English Classes सज्जन कुमार सीकर। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी शॉर्ट कंपोजिशन की रेगुलर जो सीरीज चल रही है क्लासेस की, उसके अंदर हमने पिछली क्लासेस के अंदर नोटिस का फॉर्मेट जाना था कि नोटिस कैसे राइट किया जाता है। और आज की जो क्लास है इसके अंदर अपन जानने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में। पिछली कुल क्लासेस के अंदर हमने ब्राइड ग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड यानी मैट्रिमोनियल्स कॉलम के लिए जो एडवर्टाइजमेंट तैयार किए जाते हैं उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। बट आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो, सपोज कीजिए अपने पास में एक न्यू कंस्ट्रक्टेड मकान है और उसको हम रेंट पे देना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन कैसे एडवर्टाइजमेंट तैयार करें। सपोज कीजिए अपने पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, you have constructed कंस्ट्रक्ट एक वर्ब होती है इंग्लिश का। कंस्ट्रक्ट मीन्स होता है निर्माण करना। यू हैव कंस्ट्रक्टेड ए न्यू हाउस, आप एक नए घर का निर्माण कर चुके हो या फिर आपने एक नए घर का निर्माण किया है। ओके, यू वांट टू लेट आउट ए पोर्शन ऑफ दैट हाउस, a portion of that house. Okay, then write an advertisement to be published in the too late classified column of a local newspaper, तो ये हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में क्वेश्चन ये जो है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले अपन क्वेश्चन को वेरी केयरफुली उसको एक बार रीड करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि यू हैव कंस्ट्रक्टेड ए न्यू हाउस, यानी आपने एक नया घर जो है उसका निर्माण किया है या आप उसका निर्माण कर चुके हो। यू वांट टू लेट आउट, ये देखिएगा लेट आउट यानी क्या होता है, किराए पर देना। यू वांट टू लेट आउट ए पोर्शन, आप किराए पर देना चाहते हो। यू वांट मीन्स चाहना, आप किराए पे देना चाहते हो। ए पोर्शन यानी एक हिस्सा, पूरा रूम मकान नहीं, एक हिस्सा। ऑफ दैट हाउस, उस घर का जो नया घर आपने बनाया है उसका एक हिस्सा आप किराए पे देना चाहते हो। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखिए। टू बी पब्लिश्ड, पब्लिश मीन्स होता प्रकाशित करना, प्रकाशित करने के लिए इन द टू लेट क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, यानी टू लेट नाम से जो एक क्लासिफाइड मीन्स वर्गीकृत कॉलम जो होता है लोकल न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर के अंदर क्लासिफाइड एक कॉलम होता है टू लेट नेम से, है ना, ये उसका हेडिंग हो जाएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अपने को हेडिंग क्या पुटअप करना है वो भी ऑलरेडी इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। हमारा हेडिंग हो जाएगा टू लेट। इज दैट क्लियर? ओके, तो नो प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हेडिंग अपने को एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले टू लेट, और मैंने कहा कैपिटल लेटर्स को प्रीफर करेंगे। टू लेट ये हमारा हेडिंग हो गया। किसके लिए? टू लेट मीन्स होता है किराए पर देना या किराए के लिए, यानी कोई भी चीज अपने पास में उसको किराए पे देना हो तो हमारा हेडिंग होगा, टाइटल होगा टू लेट। ओके, है ना। और
मान लो अपने पास में एक मकान है, उसको परमानेंटली अपन बेचना चाहते हैं तो फॉर सेल हो जाएगा, ए हाउस फॉर सेल, है ना। तो उस प्रकार से अपन प्रिपेयर करेंगे, लेकिन हमारा हेडिंग यहां दिया हुआ है टू लेट, यानी किराए पे देना है। ओके, ये एक अलग रो में होगा, इसकी रो जो है वो अलग होगी, ठीक है। टू लेट, इसका जो फॉर्मेट है वो हमारा बिल्कुल राइट होना चाहिए। टू लेट ये हो गया, इसके जस्ट नीचे है ना बॉडी, जिसके लिखेंगे बॉडी लिखेंगे, कैसे करेंगे, हाँ, तो अपन क्या करेंगे, इसकी जब बॉडी लिखेंगे तो क्या करेंगे, यानी किराए पे देना है, तो इसका एडिंग जो बॉडी है वो यूं स्टार्ट होगा, अवेलेबल यानी उपलब्ध है, अवेलेबल ए पोर्शन, अवेलेबल ए पोर्शन, अवेलेबल ए पोर्शन ऑफ अवेलेबल ए पोर्शन ऑफ वेल फर्निश्ड, वेल फर्निश्ड यानी अच्छी तरह से सुसज्जित, ए पोर्शन ऑफ वेल फर्निश्ड एंड न्यू कंस्ट्रक्टेड, एंड न्यू कंस्ट्रक्टेड हाउस। इसका मतलब क्या हुआ कि अवेलेबल मींस उपलब्ध है, ए पोर्शन ऑफ वेल फर्निश्ड यानी अच्छी तरह से सुसज्जित, एंड न्यू कंस्ट्रक्टेड या न्यूली कंस्ट्रक्टेड भी अपन राइट कर सकते हैं, न्यू कंस्ट्रक्टेड हाउस यानी एक नया निर्मित और अच्छे सुसज्जित घर का एक जो पोर्शन है वो उपलब्ध है, किसके लिए, फॉर रेंट, फॉर रेंट यानी किराए के लिए उपलब्ध है, ठीक है। इन पॉस कॉलोनी, इन पॉस कॉलोनी, पॉस कॉलोनी, पॉस कॉलोनी कौन सी होती है ना, जहां पे आलीशान यानी एक आलीशान एरिया, जहां पे आलीशान सभी सुख सुविधाओं से, सभी प्रकार की फैसिलिटीज से, फैसिलिटीज वाला जो रूम होता है, मकान होता है या जो कॉलोनी होती है उसको पॉस कॉलोनी बोलते हैं, है ना। आरामदायक आलीशान जो कॉलोनी होती है, इन पॉस कॉलोनी, रेंट इन पॉस कॉलोनी, है ना, पॉस कॉलोनी एरिया, पॉस कॉलोनी एरिया, एरिया मीन क्षेत्र ऑफ, अब ये जो पोस्ट कॉलोनी ये कौन से एरिया की है, यानी आपने एड्रेस भी बताएंगे, तो अपन ने यहां राइट किया राधा किशनपुरा, राधा किशनपुरा, राधा किशनपुरा सीकर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोर्शन है ये कहां अवेलेबल है, कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर रेंट यानी किराए के लिए, इन पोस्ट कॉलोनी सीकर, पोस्ट कॉलोनी एरिया यानी आलीशान जो कॉलोनी का जो एरिया क्षेत्र है उसके अंदर है, ऑफ राधा किशनपुरा सीकर यानी सीकर के राधा किशनपुरा के अंदर ये जगह है। ओके, तो ये हमने बता दिया। और हमको मकान जो हमारा होता है, ठीक है, फ्लैट है, कोई रूम है ना, या हाउस है, उसको सेल करना हो तो उनके अंदर भी ये सारी फैसिलिटीज अपने को बतानी होती है, ठीक है। तो राधा किशनपुरा सीकर ये बता दिया। इसके बाद में अब वो जो आप देना चाहते हो तो उसमें पोर्शन जो है, कौन पोर्शन में क्या क्या है ना, कोमा लगा करके अब राइट करेंगे, वन होल यानी एक तो होल है, ओके, टू बेडरूम्स, टू बिग बेडरूम्स, दो बड़े बड़े बेडरूम हैं, टू बेडरूम्स, दो बड़े बड़े बेडरूम्स है, ज्यादा है तो एस लगेगा, बेडरूम्स है, टू लेट्स एंड बाथ, टू लेट्स एंड बाथ यानी टू यानी डबल लेट और बाथ है,
है ना। ये सिंबॉलिक एंड का सिंबॉलिक अपन ने यूज किया, वो एंड भी अपन यूज कर सकते हैं, एंड कंजक्शन। टू लेट एंड बाथ है ना। नेक्स्ट मॉड्यूलर किचन है। किचन कैसा है? मॉड्यूलर किचन है। मॉड्यूलर किचन है। मॉड्यूलर किचन कौन सा होता है? जो सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से सुसज्जित होती है, जिसके अंदर एलमीरा है, ड्रोवर्स हैं, लाइक दैट सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, उसको मॉड्यूलर किचन बोलते हैं। मॉड्यूलर किचन है ना। नेक्स्ट लेट बाथ हो गया, मॉड्यूलर किचन हो गया। वाटर टैंक, पानी का टैंक भी है अंदर। ओके, और भी फैसिलिटीज अपन बता सकते हैं। वाटर एंड पावर कनेक्शन, वाटर एंड पावर कनेक्शन, यानी पानी और बिजली का कनेक्शन भी है। वाटर मीन्स पानी, पावर मीन्स बिजली, पानी और बिजली का कनेक्शन भी है। ओके, आगे अपन चलो इसको इतना ही कर देते हैं, और इसमें चाहे तो अपन और भी ऐड कर सकते हैं कि एयरी स्पेसियस एरिया, एयर कंडीशनड, लाइक दैट, वो फैसिलिटीज भी अवेलेबल अपन कर सकते हैं। एयरी यानी हवादार एरिया है, स्पेसियस यानी खुला है, स्पेसियस मीन्स क्या होता है? खुला, एंड एयर कंडीशन, एंड एयर कंडीशन यानी ऐसे भी उसमें लगा हुआ है, एयर कंडीशनड है, एयर कंडीशन। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट अब अपन इसका, ये तो अपन ने अपने मकान के बारे में बता दिया, बट इसके लिए हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है रेंट का, है ना। तो हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट यानी जितने किराए की हम आशा करते हैं, कितना किराया चाहिए अपने को। एक्सपेक्टेड जो रेंट है वो है 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ, यानी हर महीने का 10,000 रुपए है। ओके, ओके, इसके बाद में अपन ये भी कर सकते हैं, प्लीज कॉन्टेक्ट स्मॉल एंड डिसेंट फैमिली, यानी डिसेंट यानी क्या होता है? आलीशान, शानदार। डिसेंट फैमिली यानी छोटा और जो आलीशान या जो शानदार फैमिली है, वो कृपया करके कांटेक्ट कीजिएगा। और अब अपन किससे कांटेक्ट करना है? कांटेक्ट राइट करके कांटेक्ट, है ना, और इसके आगे डैश मार के अपन लिख देंगे मिस्टर RN गुप्ता, यानी मिस्टर RN गुप्ता इसका ओनर है, उस ओनर से कांटेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट एड्रेस भी बताएंगे, एड्रेस वही आ जाएगा जो अपन ने ऊपर दिया है, राधा किशनपुरा सीकर। तो राधा किशनपुरा सीकर, ये हमारा एड्रेस हो गया। चाहो तो अपन इसके अंदर हमारे मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, मोबाइल नंबर है ना, 9867643210, 10 डिजिट हो गए, 246810, ये हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये नोटिस है, ये तैयार करके और हम इसको एक बॉक्स के अंदर क्लोज कर देंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर टू लेट, यानी किराए पे अपने पास में कोई भी हाउस हो और उसको किराए पे देना हो, तो उसको इस प्रकार से तैयार करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।